ये चालाकी हम लोगों को समझना जरूरी है। हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण मामला है मल्टीनेशनल कंपनियों के जमाने में। आप लोगों को हायर एजुकेशन देना नहीं चाहते, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल का एजुकेशन, इंटर का एजुकेशन, हायर मिडिल का एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन, विश्वविद्यालय का एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन। अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पास करना है तो उसके लिए अपीयर होने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते नहीं हो, आपको अपीयर होने का ही अधिकार नहीं मिलेगा। बाकी का तो सवाल ही नहीं है, बाकी का तो मुद्दा ही नहीं है। यानी आपको हायर एजुकेशन देने ही नहीं, आपको मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रोविजन उन्होंने किया। आपको वो कहां तक एजुकेशन देना चाहते? 8वीं तक। वो भी कैसे? वो कार्यक्रम बनाया कि जो भी SC ST OBC का स्टूडेंट पहली क्लास में एडमिशन लेगा उसको 8वीं तक नापा से ही नहीं किया जाएगा। यानी पहली क्लास में गया तो उसको दूसरी क्लास में भेज दिया जाएगा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, सातवीं से 8वीं। हमारे गांव में इसको क्या कहते मालूम है? ढक्कल पास, ढकलने का उसको बोलते ढक्कल पास। ढक्कल पास करने से क्या जानते हो क्या होता है? मेरिट डेवलप नहीं होता। एग्जामिनेशन लेने से मेरिट डेवलप होता है। मेरिट डेवलप करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो इस तरह से अभी तो कहते हैं मेरिट नहीं है, वो मेरिट डेवलप ही नहीं होने देना चाहते हैं। 8वीं तक आप लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, ढक्कल पास से देना चाहते हैं। उस बच्चों को पूछो, अरे भाई लड़के तेरे बाप का नाम लिख। वो क्या बोलेगा? मेरे को मेरा नाम लिख को नहीं आता है, जरा बाप का नाम लिखने के लिए बोल रहे हो। अरे मेरे को मेरा नाम लिखने को नहीं आता भाई। ये और इसके लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान सुनते हो कैसा लगता है? साला कितनी चिंता में लोग हैं साले, ये लोग हमारी कितनी चिंता करे। सर्व शिक्षा अभियान। वो मास्टरों को पढ़ाने नहीं देते। अरे बोलते हो जनगणना करो, जाओ जनगणना करो। वो बोलता है बच्चों को, अरे छोड़ो ना, वो हम देखेंगे ना भाई, जाओ जनगणना करो। पोलियो करो, जाओ। अगर नहीं किया सस्पेंड। वो क्लास रह गया, वो क्लास का छोड़ो भाई, वो हम उसको प्लस कर देंगे। जनगणना का काम, पोलियो का काम, तो ऐसे इतने सारे काम हैं वो मास्टरों के। वो वोटर लिस्ट आता है, वोटर लिस्ट का काम। हमारे देश में कोई ऐसा साल नहीं साला चुनाव होता नहीं। पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, सारा कुछ मतलब चुनाव चलता रहता है। और मास्टर को हर महीने कोई न कोई यही काम लगा रहता है। बच्चों को पढ़ाने का काम ही नहीं है। पहले ही मास्टरों को पढ़ाने नहीं देते, उसमें सर्व शिक्षा अभियान। अरे भाई तुम पढ़ाने ही नहीं देते हो और कहते हो सर्व शिक्षा अभियान। ये सारी बदमाशी जो है चल रही है। अगर हमारे लोगों को हायर एजुकेशन नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा? हायर एजुकेशन से क्या होता है? हायर एजुकेशन से आदमी एनालिसिस कर सकता है, गलत और सही का जजमेंट बनाने लायक बनता है। हायर एजुकेशन से बुद्धि का विकास होता है, विवेक बुद्धि का विकास होता है। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? गलत को गलत कहने की क्षमता, सही को सही कहने की क्षमता आती है। इसके आधार पर आदमी कंपेयर करता है, तुलना करता है, विश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है। कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद में अपनी राय बनाता है, राय बनाने के बाद में ओपिनियन बनाता है, ओपिनियन के आधार पर डिसीजन बनाता है, डिसीजन के आधार पर वो निर्णय करने लायक होता है, निर्णय के आधार पर नेतृत्व करने लायक होता है। हायर एजुकेशन से नेतृत्व करने की योग्यता का विकास होता है। जब नेतृत्व करने की योग्यता का विकास होता है तो जो आदमी नेतृत्व करने के लायक होता है वो अपनी तरक्की कर ही लेता है, अपने समूह की भी तरक्की कर लेता है, अपने लोगों की भी तरक्की कर लेता है। अगर आपके अंदर नेतृत्व निर्माण ना होने दिया जाए तो समूह की तरक्की अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप बर्बादी हो जाती है।
हायर एजुकेशन के खत्म होने का मतलब है आपके अंदर नेतृत्व का निर्माण नहीं होने देना। इसका मतलब है वो क्राउड में आपको तब्दील करना चाहते हैं, भेड़ बकरियों में तब्दील करना चाहते हैं। भेड़ बकरियों में तब्दील करने के बाद में भेड़ बकरियों को हाँकने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि वो जो गडरिया होता है वो हजारों भेड़ बकरियों को अकेला ही चराता है, और कभी तकलीफ हुआ तो लंबी ऐसी लंबी लकड़ी रखता है, ऐसे लकड़ी से ऐसे करता है, तो ऐसे वो ऐसे चलते रहते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ये सारी बदमाशी जो है, ये सारी बदमाशी चल रही है।